राम नाम की अंगूठी। बोल सांचे दरबार की। कलो दोष निधे राजनस्ति होके महान रुग्णम कीर्तन दो देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। अगर इस कली से हम लोग को निकलना है तो किसकी कीर्तन करना चाहिए? कृष्णस्य कीर्तनम कलो कीर्तनस्य देवः कृष्णः। कली में कीर्तन का प्रत्यक्ष देवता श्री कृष्ण है। बोल सांचे दरबार की। हरि नामं पराये च घोरे कलियुगे नराः त एव कृतकृताश्च बा कलि बाध्यते हितान्। जो हरि नाम लेता है वो कली की सकल पाप से दूर हो जाता है। हरे केशवम गोविंदम वासुदेव जगन्मय। एक नाम और, क्या नाम? जगन्मय। हरे केशव। अब मैं जब बोलूं तो आप लोग भी बोलते रहे। हरे केशव गोविंदम वासुदेव जगन्मय इति रियन्ति ये नित्यमिनैतान बाध्यते कली। जो हरि केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय कहता है उसके पीछे पीछे कली और नहीं चलता। बोल सांचे दरबार की। कलो युगे हरे नामम ते कृतार्थ न संशय। कलियुग में केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। नाम की भेद नहीं लेना, मैं पहले बोल दिया सब नाम। जब तक तुम्हें नाम में रुचि ना हो, रति ना हो, तब तक रुचि अनुसार नाम लेते रहो हरि। बोल सांचे दरबार की। नारायणो नरो नामम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोरम कथितम पृथिव्याम। इस दुनिया में नारायण नामक एक आदमी है जो प्रसिद्ध चोर है। कौन है प्रसिद्ध? बोलिए, नारायण को गाली दीजिए। एक नारायण नामक एक व्यक्ति है इस दुनिया में, शब्द कहता है नारायणो नामो नरो नराणाम। नारायण नाम एक नर है इस दुनिया में। नारायणो नामो नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरम कथितम पृथिव्याम। इस पृथ्वी में नया संस्कृत श्लोक। एक नारायण नामक चोर है। अनेक जन्म पार्जितम पाप संचय हरत्येषम श्रुति मात्र एव। हरे नाम नामक एक जो प्रसिद्ध नर है इस दुनिया में, वो सबसे बड़ा चोर है। लेकिन क्या चीज? आपके जितने पाप है वो चोरी करके ले जाता है। बोल सांचे दरबार की। नारायण नामक एक प्रसिद्ध चोर है जिसका नाम यश कर्ण कुहरों में, अगर इस कानों में जिसका नाम, किसका नाम? नारायण का नाम। जिसका यश, किसका यश? नारायण का यश अगर ये कानों के गड्ढे में चला गया तो अनेक जन्म से कमाए हुए समस्त पाप को नष्ट कर देता है। बोलो नारायण। सब देख के नारद ने पूछा इस दुनिया में नारायण के नाम से इतने हैं? बोले हाँ। बोले आपकी जीभ है? जीभ है? नारायण कह सकते हो? और नारायण कहते जीभ भी है, और नारायण कहने के बावजूद भी इस जीवन में मनुष्य नरक में पड़ता है। इसी को देख के शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे कल दृष्टारे भज मुरारे पाहि गोविंदम पाहि गोविंदम पाहि गोविंदम। या फिर भज गोविंदम। मैं और भज काहे बोलूं, तुम लोग तो भज ही रहे हो। और भजने के समय दुख आता है, इसलिए पाहि गोविंदम पाहि गोविंदम। हम लोग भज रहे हैं। अब हमको कोई मूढ़मती नहीं कहेगा कि हम लोग, क्योंकि हम लोग इस जीवन में कर रहे हैं। वो उसको कहता था जो नहीं करता है, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं। तो इसलिए पाहि गोविंदम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। जैसे कली, भगवान के नाम में बहुत सारा। जैसे मूंगफली खाओ तो छिलका तो मिलेगा ना साथ में, सर में भी पड़ता है साइड। इसलिए हरि नाम लेते हुए मूंगफली जब जाता है तो छिलका भी पड़ता रहे। बोल सांचे दरबार की। राजा भाई थोड़ा क्लियर कर दे। जैसे घनघोर अंधेरा, अमावस्या की काली रात के बाद जब सूर्य उगते हैं तो दिन आने पर अंधकार नाश हो जाता है, इसी तरह नाम लेने वाले व्यक्ति हरि नाम का मानसिक चिंता नष्ट हो जाते हैं। मानसिक बोला,
नाम लेने वाले का मानसिक चिंता, इसलिए हमें कलयुग में हरि का नाम, प्रभु का नाम, राधे का नाम लेना है। मानसिक चिंता है, इसका मतलब हम लोग नाम में कमी किए। सर्वरोग प्रशमनम सर्वपत्र विनाशनम शांतिदम सर्वरिष्ठानम हरि नामापुकीर्तनम। सारे प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। अरे छोटा छोटा रोग को कौन पूछता है? भव रोग, जहां आनी और जानी है बारंबार, ये चक्कर ये भी छूट जाता है। हरि नाम से शांति मिलती है, सर्वरिष्ट शांति हो जाता है हरि नाम के कीर्तन करने से। किसका करने से? और नाम से प्रारब्ध भी नष्ट होता है। मैं इधर नहीं जाऊंगा, थोड़ा मुझे कुछ और बोलना है। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध में हमारी अवश्य में भोक्तव्यम कृतम शलम शुभम फलम शुभाशुभम। अगर 20 फीट से आदमी गिरे तो हार पैर टूट जाए, अगर गिर के भी बच जाए तो प्रारब्ध नहीं है, हरि नाम की प्रभाव है। बोल सांचे दरबार सी। केवल मनुष्य प्रारब्ध का कर्म नाश नहीं होता है, मनुष्य की नाम से मुक्ति भी होती है। अजापिल मुक्त नहीं हुआ, नारायण नारायण कह के 6 महीना फिर जिंदा रहा, आखिरी समय नहीं आया था, तो ध्यान रखें। लेकिन केवल मुक्ति भी नहीं होता, परम धाम कौन? जहां विहरत नित श्यामा श्याम। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, जहां विहरत नित श्यामा श्याम। अरे जहां विहरत नित श्यामा श्याम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। ठीक है, हाँ चलो मन श्री वृंदावन धाम। अरे जहां विहरत नित श्यामा श्याम। चलो मन गौवर कुंज लता, गहवर कुंज लता, कुंज में जंग घना हो, जैसे गहवर कहीं एक सुरंग हो, ऐसे लताओं की सुरंग हो। मन वहां क्या करना? शरीर से तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हे मन, लताओं में कुंज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। चरण में उनके लग जाया करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में। अरे कन्हैया कन्हैया। अभी राधा राधा क्यों? अभी राधा क्यों नहीं? कुंज में मन से गए और खोर शाखरी कुंज की गहवर लताओं में बैठे, और वहां राधा राधा कहने से राधा नहीं सुनेंगे, वहां राधा पगली खुद है कुंज में। तो कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। जब राधा जी दर्पण देखती हैं तो चौंक जाती है, अरे दर्पण के अंदर कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कह कह के राधा कृष्ण बन गई है। और एक नाम दो शरीर है, कृष्ण बन गए हैं, इसलिए शरीर दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आज राधा दिखती तो अपने आप को, लेकिन कृष्ण की परछाई उसमें दिखती है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। तो वो नाम जप से, नाम जप जप के वो परम धाम की भी प्राप्ति हो सकती है, जिसकी जीवाओं के अग्रभाव में हरि।
हरि हरि, ये दो अक्षर विद्यमान है, वो पुनरावृत्ति रहित और फिर इस दुनिया में नहीं आता, विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। बोल सांचे।